तो टुडे वी आर गोना लर्न लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स है, एंड, और, एंड, नॉट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर लर्न करते हैं। एंड ऑपरेटर का यूज़ क्या है? टू चेक मल्टीपल कंडीशंस एट द सेम टाइम। मतलब कि यहाँ पर एक वेरिएबल है एज जिसकी वैल्यू है 45, और फिर हम एक कंडीशंस चेक कराते हैं कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 एंड एज इज़ लेस देन 65 देन प्रिंट अलाउड। कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं हम, ALLOWED। ओके, कुछ भी प्रिंट किया है वो छोड़िए, ऊपर देखिए एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18 और एज मस्ट बी लेस देन 65। अगर ये बोथ कंडीशन एट द सेम टाइम ट्रू होती है, ओनली देन ये सेगमेंट एग्जीक्यूट हो सकता है, वरना एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर एज 45 है, ये दोनों क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई कर रही है, दैट्स वाई ये प्रिंट हो रहा है, राइट। तो हम लेट्स से 3, तो ये 65 से तो कम है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट 18 से ग्रेटर नहीं है, तो ये प्रिंट नहीं होगा। और 65 से ज़्यादा है, 65 से ज़्यादा है और 18 से भी ज़्यादा है, तो भी ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि एंड ऑपरेटर एग्जिस्ट नहीं करता, मान लीजिए, तो आपको यही चीज़ का लॉजिक किस तरीके से लिखना पड़ता कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, और उसके अंदर आपको नेस्टेड इफ लगाना पड़ता, इफ़ एज इज़ लेस देन 65। तो आप प्रिंट करते कुछ भी, राइट। तो आपको ये लॉजिक लगाना पड़ता। तो इस सिंटैक्स से ये सिंटैक्स काफ़ी अच्छा है, तो ये यूज़ है एंड ऑपरेटर का, राइट। नेक्स्ट हम सीखते हैं और। तो और का यूज़ है कि टू चेक कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अच्छी होगी, मतलब कि ट्रू होगी, तो और पास कर देगा स्टेटमेंट को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नंबर है 45 अगेन, तो फिर हम चेक करते हैं इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 और नंबर इज़ लेस देन 0, तो हम प्रिंट करते हैं नंबर इज़ नॉट 0। ओके, तो यहाँ पर क्या इसने किया है, इसने चेक किया कि अगर नंबर 0 से ज़्यादा है तो भी अलाउड है, 0 से कम है तो भी अलाउड है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर नंबर 45 है, तो नंबर इज़ ग्रेटर देन ट्रू, ये ट्रू हो गया ये स्टेटमेंट, बट ये कंडीशन फॉल्स है। लेकिन और में कोई भी एक कंडीशन भी ट्रू हो तो चलता है, दैट्स वाई ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए कि नंबर 0 है, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई। और अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, हमारे केस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है तो भी अलाउड है। मतलब कि या तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या फिर ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या फिर दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इन तीनों केसेस में दिस सेगमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। बट अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, दिस केस मतलब नंबर 0 है तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स है, उसमें ये सेगमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। दिस इज़ द यूज़ ऑफ और ऑपरेटर। आप कितने भी और ऑपरेटर लगा सकते हैं, और मतलब यहाँ पर एंड और एंड को आप मिक्स भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट, नॉट ऑपरेटर, NOT। तो ये सबसे सिंपलेस्ट है। तो हम प्रिंट करते हैं इफ नॉट नंबर, तो प्रिंट करो ट्रू। ट्रू नहीं प्रिंट करते, कुछ भी, मतलब ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ, नंबर क्या था, 0। 0 मतलब फॉल्स, पाइथन में 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो नॉट नंबर मतलब कि नॉट फॉल्स का मतलब हुआ ट्रू, तो ये ट्रू हो गई कंडीशन, दैट्स वाई ये प्रिंट हो गया। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। फॉर एग्जांपल हम कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं एज ग्रेटर देन 12, और यहाँ पर एज ले लेते हैं 3। तो इसमें भी ये प्रिंट हुआ, वाई एज ग्रेटर देन 12 है तो नहीं, मतलब कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो आप कहेंगे फॉल्स हो गई तो ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर नॉट लिखा हुआ है
इसका मतलब कि ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो प्रिंट होगा और अगर ट्रू है तो प्रिंट नहीं होगा, एकदम अपोजिट ऑफ इफ स्टेटमेंट, राइट। तो दिस इज अ यूज ऑफ नॉट ऑपरेटर। तो ये तीन ही पाइथन के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। आप तीनों ऑपरेटर्स को कंबाइन भी कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और दीज ऑपरेटर्स आर टू यूजफुल।